बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको नई वीडियो में फैंसी ड्रेस की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आपको फैंसी ड्रेस की कटिंग बताई है और बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, आप वो वीडियो भी देखें और ये वीडियो भी देखें और अपने कस्टमर को इस तरह से ड्रेस बना कर दें और बहुत ही आसानी के साथ आप घर में बैठे ये अपना भी ड्रेस रेडी कर सकते हैं। तो अगर न्यू बच्चियां हैं वो अपना भी घर में बैठ के ड्रेस स्टिच कर सकती हैं और अगर दूसरों का भी ड्रेस स्टिचिंग करेंगी तो उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कैटलॉग दिखाऊंगी और इसकी कैटलॉग भी बहुत ही प्यारी है और उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो उसी तरह से मैंने ये ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किया है और नीचे से जो इसका प्लाज़ो है वो मैंने नहीं बनाया, लेकिन हमने जो ऊपर से ट्राउज़र था वो स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है, तो बहुत ही प्यारा वो भी बना है। तो इसकी जो कैटलॉग में फ्रंट साइड थी वो बहुत ही मोतियों वाली थी और ऊपर से उसका गला भी बना हुआ था और मैंने इस तरह से उसको रेडी किया है कि उसके नीचे से पैच जो थे वो भी मैंने इस तरह से लगाए हैं कि उनको गुम सिलाई में लगाए हैं और बिल्कुल नीचे से उसके जो कपड़ा था वो नज़र नहीं आ रहा था और बहुत ही सफाई के साथ। तो गला मैं इसका आपको दिखाऊंगी। गला जो है वो इस तरह से बना हुआ था। तो जब भी अगर आपका गला इस तरह से बना हुआ हो तो आप अपने ड्रेस को इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो अगर आपका गला ऊपर से नहीं बना हुआ तो आप मेरी एक और वीडियो है वो भी मैंने अपनी बनाई है फैंसी ड्रेस के ऊपर, यानी कि नीचे से इनर भी लगा हुआ होता है और ऊपर से इस तरह की हमारी कोई भी कपड़ा हो, टिश्यू हो, कोई भी हो, यानी कि फैंसी ड्रेस हो जिसके नीचे से इनर हो, तो आप वो भी बना सकते हैं। वो भी वीडियो बहुत ही प्यारी है, तो आप वो भी देखिएगा। नीचे से इस तरह के इसका टिश्यू था जो कि तिरछा था, ऊपर नीचे था। मैं इसको इस तरह से कवर करूँगी कि इसके ऊपर से पैच लगाऊंगी जहाँ पर हमारी ये लाइन आ रही है एम्ब्रॉयडरी की, तो इसके नीचे से मैं पैच लगाऊंगी और जो हमारा अंदर से टिश्यू का कपड़ा होगा वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो आगे चल के वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये स्टिच किया है। तो ऊपर से मैंने इसको इस तरह से दरमियान करके, यानी कि सेंटर करके गले का, और इसकी मैंने क्रीज डाल ली थी। तो ये देखिए, ये मैंने क्रीज डाल के इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और फोल्डिंग वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है। अब इसके ऊपर से मैंने इनर रखा है, यानी कि जितनी मेरी कटिंग थी पहले मैंने वो इनर के ऊपर कर ली थी ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी लेंथ ना हो जाए। तो मैंने इसकी जो कटिंग है वो पहले मैंने इनर की कर ली थी। जितनी आपकी तीरा है, कमर है, चेस्ट है, हिप है, वो सब कुछ आपने अपना कटिंग कर लेना है डबल फोल्ड करने के बाद। तो अब आपने एक हिस्सा लेना है और उसको जो है अपने फ्रंट हिस्से के ऊपर रखना है, क्योंकि जो इसका बैक है वो बैक जो है वो बड़ा था, इसलिए हमने फ्रंट के हिस्से के मुताबिक, ताकि हमारी कढ़ाई जितनी हमारी फ्रंट है उतनी ही हमारी बैक आए, तो हमने उसी तरह से पहले हमने फ्रंट की कटिंग की है और उसके बाद हमने बैक को रेडी किया है। तो बैक को भी रेडी साथ साथ ही किया है। इसके बाद अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा चेस्ट की साइड से फिटिंग और कमर की साइड से, ये हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये हमारा एक तरफ कटिंग हो गया है। अब मैं इसको करूँगी सीधा। तो इसको सीधा करने का भी एक तरीका ये है कि हमारा इसके ऊपर से जो है गला बना हुआ है और उसी हिसाब से हमने इसको गुम में स्टिच करना है और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको जो है वो स्टिच करेंगे। नीचे से आप बाद में फ़ोल्ड कीजिएगा इनर का, तो पहले हम इसका जो है वो गला बना लेंगे। तो गला बनाते हुए मैं अपनी जो फ्रंट साइड है, एम्ब्रॉयडरी वाली साइड है, उसको सीधा रखूँगी और उसको खोल लूँगी इस तरह से। तो आपने इस तरह से खोल लेना है और अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है और उसी के ऊपर अपनी इनर भी रख देनी है, यानी कि सेंटर के साथ मिलाते हुए दोनों का हमने सेंटर बनाना है। और इसके जो आपने मोती हैं वो निकाल लेने हैं कंधे की तरफ से, फिटिंग की तरफ से, जो भी आपके मोती होंगे वो आप एक तरफ कर लीजिएगा, ताकि जो आपकी सुई है वो आपकी मोती के ऊपर ना लगे और टूट ना जाए। तो उसका भी ख्याल रखना होता है। ये एक टिप होती है कि अगर आपकी सुई जो है एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आ गई है तो आपका धागा जो है वो सिलाई करते वक़्त खिंचता चला जाता है। तो अब हमने जो एम्ब्रॉयडरी वाली साइड है उस साइड और अपना इनर जो है उसका भी सीधी साइड दोनों को
आपने मिला लेना है और इनका सेंटर भी आपने मिला लेना है, क्योंकि जब आपने इसको क्रीज़ डालनी है तो दोनों की क्रीज़ डालनी है और इन क्रीज़ के ऊपर आपने दरमियान में सेंटर में जो है वो पिन अप कर लेना है। तो अभी हम सारे को पिन अप नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने ऊपर से शोल्डर को जो है वो बराबर करेंगे और इसकी सेंटर और अपनी शर्ट की सेंटर, दोनों की सेंटर जो है आपने मिला के तो इसको आपने पिन अप कर लेना है। तो इसको अच्छे से पिन अप कीजिए ताकि आपका जो सेंटर है वो बिल्कुल इधर-उधर ना जाए। इसी के ऊपर हमारी जो फैंसी ड्रेस की स्टिचिंग है वो होती है। इसके बाद हमें बहुत आसानी हो जाती है। अगर हम ये सेंटर ना बनाएँ तो हमारा एक तो गला जो है वो सेंटर में नहीं आता और हिल जाता है, और ऊपर से हमारी जो बाकी सिलाई है यानी कि चेस्ट की हो गई, कमर की हो गई, हिप की हो गई और हमारा जो दामन है यानी कि वो भी हमारा सेंटर में नहीं आता। तो इसलिए अब कंधों को भी आपने जो है पिन अप कर लेना है। मैंने पिन अप कर लिया है यहाँ पर। तो पिन अप करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है वो अपनी सिलाई लगाऊंगी, यानी कि अब हम जाएंगे अपनी मशीन पर, वहाँ पर मैं सिलाई लगा कर आऊँगी और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको आपने आगे कटिंग करना है। तो सिलाई करते हुए ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी एम्ब्रॉयडरी है उसके बिल्कुल किनारे-किनारे के साथ-साथ आपकी सिलाई आए। तो ये बहुत आसानी के साथ सिलाई हो जाती है। इसके बाद अब ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है और इसके साथ आपने आधा इंच के फासले पर आपने इसकी करनी है कटिंग। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से आपने कटिंग करनी है। तो ये आप मैंने एक पेन लिया है और उसको इस तरह से आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने सिलाई से हाफ इंच एक्स्ट्रा रख के तो इसकी कटिंग करनी है। तो ये अब हमारी हो गई है कटिंग और इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे अपने छोटे-छोटे कट। तो ये हमारे कट हो गए, अब हम इसको पलटा कर लेंगे। यानी कि अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो हमारा जो इनर वाली साइड होगी वो अंदर की तरफ आ जाएगी और हमारी जो एम्ब्रॉयडरी वाली साइड है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। अब ये देखें ये गला कितना प्यारा और नफ़ासत के साथ हमारा बन गया है। तो अगर हमारा इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला गला हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं और बहुत ही गोलाई में इसकी शेप आती है। तो इसको बनाने का तरीका एक ये भी होता है और इसके बाद जब आप इसकी स्टिच करेंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से होगी और बैक आपने इसी तरह रेडी कर लेना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसका बैक जो है वो आपने रेडी करना है। तो ये देखें ये हमारा गला बन के रेडी हो गया। यहाँ पर आप हल्की-हल्की जो है वो ऊपर से अंदर की तरफ से तुरपाई कर लें। तो ये हमारा 8 इंच इसकी चौड़ाई है गले की। अब हमने जो बैक हमने जो गला कटिंग करना है वो 7 इंच गला कटिंग करना है, क्योंकि हाफ इंच हमने अपनी सिलाई का हक छोड़ना है। तो ये देखिए ये मैंने जो है अपनी इनर के ऊपर इस तरह से कटिंग की है और हमारा जो टिश्यू का फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने कटिंग नहीं की, क्योंकि हमने जब उसको सीधा रखना है इस तरह से यानी कि अपनी इनर नीचे और जो हमारा बैक का हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखना है और बैक का ऊपर आपने सीधा हिस्सा रखना है। जिस तरह से हमने पलटा करके अपनी जो है फ्रंट हिस्सा आपने पलटा किया है उसी तरह की आपकी शमीज़ भी आनी चाहिए। तो ये देखें ये इनर जो है हमारा नीचे की तरफ है, मैं आपको बता रही हूँ बार-बार, और जो हमारी फ्रंट जो है हमारी एम्ब्रॉयडरी की साइड वो ऊपर की तरफ है। अब आपने इसका चारों तरफ से आपने इसकी सिलाई करके तो ये देखें ये हमारा जो ड्रेस है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसका पैच जो है वो रेडी किया है। तो एक और वीडियो है जो कि मैंने पैच के ऊपर बनाई है तक इन ब्रांड के कपड़ों की जो हमारा पैच होता है कि हम किस तरह से अपने ये ब्रांड के कपड़े जो है रेडी करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो आप वो वीडियो मेरी लाज़मी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपको वो वीडियो अच्छी लगी। अब ये देखिए ये नीचे से पैच है हमारा और हमने अंदर की तरफ इसकी जो है वो पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग को हमने तुरपाई किया है और तुरपाई करने के बाद जो है ये देखिए ये हमारा बाजू का पैच है और नीचे हमारा जो है नीचे ये देखें ये हमारा पैच है और इसको हमने गुम सिलाई के साथ अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। ये देखें ये हमारा फोल्डिंग हो गया है और जो हमारी इनर है वो पैच से तकरीबन 3 इंच जो है वो ऊपर है। तो ज़्यादा नीचे भी ना हो ज़्यादा ऊपर भी ना हो, क्योंकि वो फिर आपकी जो ड्रेस की लुक है वो अच्छी नहीं आती।
तो इस तरह से आपकी ड्रेस की लुक जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है। और इनर के साथ, इनर आपने आधा नहीं रखना बल्कि अपने पैर से 2 इंच जो है, 3 इंच जो है ऊपर रखना है। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। और ये देखें, ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र की कटिंग जो है, मुझे इसका जल्दी ड्रेस स्टिच करना था, तो मैं हर दफ़ा यही सोचती हूँ कि ट्राउज़र की जो कटिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे ये ड्रेस जल्दी में स्टिच करने होते हैं, तो इसलिए मैं ये जो है कटिंग नहीं दिखा सकती, लेकिन किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये फाइनल लुक थी हमारी ड्रेस की। और ये बैग है हमारा, बैग भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, नीचे से पैच है, पैच के ऊपर से 3 इंच ऊपर जो है हमारी इनर आ रही है। तो इस तरह से ये भी बहुत ही नफ़ासत के साथ हमारा स्टिच हो गया है। तो अब मैं इसको करूँगी पैक, और उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो है हमारी बहनें देख के तो इस तरह से ड्रेस अपने रेडी कर सकें। तो ये अब हमारी बिल्कुल फाइनल लुक है, और ये मीडियम साइज़ था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।